बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ रब्बे कायनात, हम तेरे पाक नाम से दिन की इब्तिदा करते हैं। या रब्बुल आलमीन, हमें और हमारे वालिदैन, दोस्तों, अजीज़ो अकारब की दीन दुनिया बेहतर फरमा और अपने लामहदूद ख़जानों से रिज़्क़े हलाल, सेहत, तवील उम्र, खुशियाँ और कामयाबी अता फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। जी तो दोस्तों, तमाम दोस्त वीडियो मुकम्मल एंड तक देखिएगा, आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने जा रही है। वो इस वजह से कि हम कोशिश करते हैं कि भरपूर मेहनत करके लगन से, नीयत से आपके लिए वो मवाद लेके आए जो कि आपको फ़ायदा पहुंचाए। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इसका जो थंबनेल आपके सामने वो रखा है वो है जी कि कल मार्केट बजट 2023 की अनाउंस के बाद कैसा परफॉर्म कर सकती है, और ये 4 स्टॉक आपके लिए लेके आए जो कि हिस्टोरिकल अनाउंसमेंट देने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आज की वीडियो है। तो जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें बराए मेहरबानी। बाकी मजीद आपके साथ ज़्यादा आज काम की बातें होंगी और कुछ नहीं होगा। जी तो दोस्तों देखें, बात ये है कि 2 दिन हो गए तकरीबन, सैटरडे आज संडे, मुकम्मल सुन रहे हैं, सबकी सुन रहे हैं। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। गवर्नमेंट के कोई तजिया निगार आके कुछ कह रहे हैं, कोई कुछ कह रहे हैं। तो दोस्तों बात ये होती है, देखें, खुदारा मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ उनके आगे जो नेगेटिविटी फैला रहे हैं, कई सालों से फैला रहे हैं। आप मुझे एक बात बताएं, खुदारा अब जाने दें, जाने दें। बात यह है कि सिंपल कभी पॉजिटिव सोच के देखें आप। ठीक है, जो माजी में हुआ, जैसे भी हुआ, आप सिर्फ इतनी बात ये सोच लें कि देखें, हमारा जो अल्लाह पाक है वो पॉजिटिव है, और आप लोगों को भी, सबको, हम लोगों को पॉजिटिव रहने की तलकीन करता है कि हम अच्छा सोचें, हमें अच्छा मिलेगा। हम हर वक्त बुराई सोचते रहेंगे, गलत चीजें सोचते रहेंगे, हर वक्त मुल्क को डिफॉल्टर के दहाने पे रख के छोड़ेंगे, हर चीज में हम कीड़े डालेंगे, नुक्स डालेंगे। तो दोस्तों बात यह है कि हम क्या, किस चीज की एक्सपेक्टेशन रखेंगे। अगर हम ये सोचेंगे हमारा मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है, तो क्या ये कोई अच्छी बात है? क्या हम हर दफा ही, हर साल ही ये कहेंगे जी हमारा मुल्क तो, इसका खाना खराब हो जाएगा, तौबा नाउज़ बिल्लाह, मेरे मुंह में खाक, कि ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें करने से मुल्क बर्बाद या खराब नहीं हो जाएगा। बात है कुछ थोड़ा पॉजिटिव तरफ आए, पॉजिटिव सोचें। और अब ये जो बजट आया है, अब देखें, अवाम को कुछ रिलीफ दिया गया, चाहे चंद दिनों के लिए हो या चंद महीने के लिए हो, तो कुछ तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा कर लें कि चलो कुछ रिलीफ दिया गया। चाहे एक जाहिरी है, मैं कई देख रहा हूँ यूट्यूबर्स ने भी थंबनेल लगाए हैं कि बर्बाद हो जाओगे, रोगे, हाथों कानों में और आंखों में जो है अपने घुटने टेक टेक के अपना रोगे। दोस्तों क्यों रोएंगे? सब अल्लाह पाक बेहतर करेगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा, सब मामला बेहतर होंगे। जो फैक्ट्स हैं, हम माजी को पहले तो देखें ना। माजी ठीक है, जो भी जिस तरह भी चल रहा है, किसी ने गलत किया है, किसी ने सही किया है, कुछ भी किया है, लेकिन हम अगर आगे देखें, आगे की जो सूरत हाल है, इसको तो कम से कम बेहतर सोचे ना हम। ठीक है, अभी भी जो सियासतदान कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मामला कर रहे हैं, लेकिन देखो ऊपर वाली जात तो बैठी है ना कुछ हमारे मामला बेहतर जरूर हो रहे हैं। ये नहीं कि मामला खराब हो रहे हैं या अच्छा हो रहा है, बेहतर हो रहे हैं मामला। अब ये जो बजट बनाया गया है, इसको लेके भी बड़ी बड़ी मुतजाद बातें कि जी ये तो मुल्क का और बेड़ा गर्क कर देगा, ये 4 दिन ही चलेगा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। और बाज लोग तो इस तरह के मैसेज करते हैं, 2 दिन आप जैसे ग्रुप, ये जो है अपना बजट आने से 2 दिन पहले, भाई 2 दिन में जो करना है कर लो, उसके बाद तो आप लोगों ने रोना है, आप लोग बर्बाद हो जाओगे, ऐसी आंधी चलनी है, सबको उजाड़ के ले जाना। मुझे यकीन माने कि हैरत आती है। मैं आपसे दिल की बातें कर रहा हूँ कि मेरा दिल करता है कि इन बंदों को मैं पकड़ूं, उन्हें कहूं कि यार आप जिस मुल्क का खाते हो, जहां पे बैठ के खाते हो, जिस रब का खाते हो, आप फिर इस तरह की दूसरों के लिए आप बातें सोच, दूसरों को अगर आप कुएं में फेंकोगे तो आप क्या बचे रहोगे? गलत है दोस्तों। एक चीज मैं आपको बताऊं, किसी को हौसला देना, किसी में करेज पैदा करना और उसको एक डायरेक्शन की तरफ लेके चलना, वो एक बड़ी बात होती है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे देखें, इस वक्त महंगाई है, मुश्किल हालात चल रहे हैं, सब मामला खराब हैं, हर बंदा मायूस है, लेकिन मायूसी को छुटला के आप उसको एक उम्मीद की नई किरण देंगे तो
हो सकता है कि वो इतनी तरक्की कर जाए कि आपकी सोच हो। अगर हम उसको और मायूसी से मायूसी के दलदल में डालते जाएंगे तो इससे क्या होगा, एक तो वो बंदा बिल्कुल अपने आप से भी काहल हो जाएगा। जब भी आगे बढ़ने लगेगा वो सोचेगा जी मामला थी इस तरह, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। एक बंदे ने किसी के पैसे देने थे, कोई तकरीबन कोई लगा लो इतनी बड़ी अमाउंट नहीं थी, गरीब सा आदमी था, तो उसने कोई 5 से 6 लाख रुपया कर्ज लिया हुआ था, जो कि भर भर के किसी ने किसी से ले लिया था। अल्लाह के बंदे थे, अल्लाह उसको भी हिदायत दे के इतने सूद वो डाल, वो उसका भर भर के हो गया था कोई 14 से 15 लाख के करीब। अब वो इसी तरह से कोई दाना बंदे के पास गया तो उससे उसने सारी बात की। उसने कहा भाई उसका क्या टाइम है, उसने कहा जी ये टाइम है। उसने कहा कि कोई मसला नहीं, आप जाके उससे बात करो, तरीके से हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, कोई किसी किस्म की बात नहीं है। जब होगा मसला आप मौके पे मुझे फ़ोन करना, फिर मैं जो हल है आपको बताऊँ। अब वो बंदा आया, उससे बात हुई, लड़ाई झगड़ा जिस तरह भी बात होनी थी उसने उससे क्लियर कहा जी 1 मिनट मुझे टाइम दो। उसने फिर उससे बात की, उस बंदे उसने कहा भाई ये तुम्हारे पैसे वो फलां जगह पे पड़े हुए हैं, आपने कोई किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी, अपाना वो हो जाएगा, लेकिन उससे सीधे होकर बात करो कि भाई पैसों का कोई मसला नहीं है, ऐसे ऐसे बात है और मैं आपको इस तरह से दे दूंगा। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। ये मामला है। अब वो बंदा भी जारी सी बात है कि वो खुददारी वाला बंदा था कि वो चाह रहा था कि अगला कर्ज मैं ना लूं। अब उसको ये पता था कि मेरा एक्सट्रीम मसला होता है तो मसला हल हो सकता है। उसने उससे बड़ी अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंस से बात की और ऐसे बात की उसने कि जैसे एक नया जोशो जज्बा, एक नया वलवला, नई उम्मीद नहीं आ जाती। उसने उसको एक टाइम फ्रेम दिया, उसने उसको एक प्रोसीजर दिया कि भाई इस तरीके से मैं आपके पैसे दे सकता हूं, इसके अलावा मेरे पास पैसा नहीं है। उसने उसको ये नहीं कहा कि मेरे पास अरेंज किसी ने कहा है कि हो चुका है या ऐसे है। उसने उसको ये वसूख से कहा। जब वो बात हुई उसको भी समझ आई, उसने कहा जी ठीक है। उसने उसका जिसको रोल ओवर हम कहते हैं ना, उसके कर्जे को एक्सटेंड भी कर दिया, मामला भी किए और कुछ ही अरसे बाद वो सारा कर्जा भी उतारने में कामयाब हो गया और अल्लाह पाक ने उस पर मेहरबानी की। तो दोस्तों यही हाल पाकिस्तान का है। बार बार हम कहते जा रहे हैं 3 सालों बाद 77 बिलियन देना है, 80 बिलियन देना है, 90 बिलियन देना है, कुछ भी है। आप लोग क्यों बार बार कहते हैं बार बार फिर डिफॉल्ट हो जाएगा? जब ये आना ये भी हो जाएगा मसला, अल्लाह के फजल से सब कुछ होगा। ये आप लोग मायूसी ना फैलाया करें, आपकी मेहरबानी है। सिर्फ और सिर्फ आप ये देखें कि मुल्क के लिए दुआ करें और सारी ये चीजें, असल में मैं तसल्लियां नहीं दे रहा आपको, ये एक करिज होती है ये वाली। जब आप नियतन ये फैसला कर लेते हैं कि ये मामला हमने सॉल्व करना है और इंशाअल्लाह ताला वो सॉल्व होता है, उसमें अल्लाह पाक मेहरबानी करता है और उसमें जो है वो चीज हो जाती है और पाकिस्तान इंशाअल्लाह ताला ना डिफॉल्ट हुआ है ना होगा। बात रहेगी ये बजट की, फ्रेंडली बजट है, अच्छा बजट है, कोई इतना कोई खराबी नहीं है। जब तक भी चलेगा हम इसको देखेंगे, आगे जो भी होगा वो बात की बात है। तो आज के बजट में आपके सामने कुछ सेक्टर्स रखने जा रहा हूं। ये आपके सामने है कि जो कि जैसे बैंक्स देखें ये नेगेटिव थोड़ा सा है, लेकिन 1-2 दिन का असर आता है, बाद में पॉजिटिव हो जाता है। इतना डरना नहीं है आपने। मुख्तलिफ अगर लोग आपको डराएं जी ये तो सेक्टर आधे पे चले जाएगा, वैल्यूज पे बर्बाद हो जाएगा, ये कुछ भी नहीं होना, सही हो जाएगा। नेक्स्ट आए तो फर्टिलाइजर है। फर्टिलाइजर पॉजिटिव इंपैक्ट है जी। ऑटोमोबाइल पार्ट्स देखें न्यूट्रल है, टेक्सटाइल न्यूट्रल है, स्टील सेक्टर, उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आपका हाईली पॉजिटिव इंपैक्ट है। स्टील सेक्टर, पावर सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर ये न्यूट्रल तजियाकारों ने तजिया दिया है, लेकिन मेरे ख्याल से ये जो है ना ये तीनों पॉजिटिव है क्योंकि स्टील और सीमेंट को रिलीफ दिया गया, पावर सेक्टर को IPPs को गवर्नमेंट पैसा दे रही है, उनके लिए रखा है, और ऑयल एंड गैस को इन्होंने बढ़ाना है लेकिन इसको न्यूट्रल दिया गया है। मेरी समझ से बाहर है, हालांकि ये हाईली पॉजिटिव है। आप देखिएगा कि कैसे ये परफॉर्म करता है।
उसके बाद अगर आए पैकेजिंग को न्यूट्रल रखा गया, फार्मास्यूटिकल पॉजिटिव इंपैक्ट दिया गया, ऑटोमोबाइल पार्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस, रिफाइनरी और टोबैको को न्यूट्रल रखा गया। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो जो है ना रिफाइनरी ये भी हाईली पॉजिटिव होगा, इस वजह से कि जो रशियन पेट्रोल आ रहा है उसको लेके कॉन्टिन्यूस एक चेन चलेगी और ये रिफाइनरी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। और भी एक तजियाकारों की लिस्ट आपके सामने रख देता हूँ, क्योंकि ये आज की पहली वीडियो, इसमें मैं थोड़ा तफसीलन आपके साथ कोशिश कर रहा हूँ कि सारे मामलात हों। ये भी आप लिस्ट चेक कर सकते हैं, ये डिफरेंट जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं तजियाकारों के, उनके मुताबिक भी ये चीज़ डिक्लेयर की गई है। और इसमें आप देख लें कि ज़्यादातर जो सेक्टर्स हैं उस पर पॉजिटिव इम्पैक्ट दिया गया। 2-3 ऐसे सेक्टर हैं जिसको कि नेगेटिव में रखा गया, जो आपको मैं ऊपर भी शेयर कर चुका हूं। तो दोस्तों मेरे ख्याल में भी जो मेरा ज़ाती तजिया है कि ये बजट जो है हमारी स्टॉक मार्केट के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। मार्केट इसको बेहतर इम्पैक्ट लेगी, लेकिन इसको जो रूमर्स जो है मुख्तलिफ नेगेटिविटी फैला रहे हैं वो जो है फैलाते रहेंगे, और उनका शायद काम ही यही है कि वो पाकिस्तान को बढ़ता फूलता नहीं देखना चाहते। तो हम उनके लिए हिदायत की दुआ कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। अब पिछले 2 सालों से वो चीख रहे हैं ऐसे ही, लेकिन हम उनकी चीखों में भी अल्हम्दुलिल्लाह कमाते रहे हैं। मार्केट ने 4 से 5 हज़ार की अपनी रेंज बनाई हुई थी, उसमें मूव करती रही है और नीचे ऊपर जाती आती रही है, और हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2 सालों में भी कमाया है, जिसमें ये लोग रोते रहे हैं, जो रोते हैं वो रोते ही रहेंगे। और जो माशाल्लाह पॉजिटिव ज़हन रख के अल्लाह पाक पे भरोसा रख के सब्र और शुक्र से चलते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा कमाएंगे और बहुत कमाएंगे। तो दोस्तों मार्केट का पे इसका आपके पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा, तो आगे जो है मार्केट आपकी इंशाअल्लाह ताला मजीद अगले रास्तों की तरफ जाएगी। मैंने कल वीडियो भी एक लगाई थी जिसमें आपको बताया था कि मार्केट आपकी 4 से 5 हज़ार इंडेक्स प्लस हो सकती है, क्योंकि 15 जून से लेके 15 जुलाई तक बहुत बड़े बड़े डिविडेंड अनाउंस होने जा रहे हैं, और डिविडेंड भी और बोनस भी, क्योंकि कई कंपनियां अपने एथराइज कैपिटल को बढ़ा रही हैं, और उसमें पूरी स्ट्रेटेजी हम बता रहे हैं कि किस में आपने जो है अपना उसमें एक्स करवाना है, किस में आप ग्रोथ लेके निकल जाएंगे, क्या करनी है स्ट्रेटेजी, हम अपने ऑफिशियल और प्रीमियम ग्रुप में बताते हैं। ठीक है, तो दोस्तों 4 स्टॉक आपके लिए रखने जा रहे हैं जो कि आपको एक नई बुलंदियों की तरफ लेके जा सकते हैं। ये बजट 2023-24 के लिहाज से बेनिफिशियरी हैं और आपको बड़ा अच्छा कमा के दे भी सकते हैं, और इनकी आगे बोर्ड मीटिंग्स भी आ रही हैं, यानी कि कल इनकी बोर्ड मीटिंग्स हैं और ये आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके दिखा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दोस्तों रखने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे है जी AGP, दूसरे पे है कोहिनूर सीमेंट, तीसरे पे है HBL बैंक और 5वें पे है जी KML। तो दोस्तों ये जो है ये स्टॉक इंशाअल्लाह ताला बढ़ेंगे और आपको बहुत अच्छा परफॉर्म करके ये दिखा सकते हैं। तो दोस्तों एंड पे जाते हुए फिर एक दफ़ा अल्लाह पाक से दुआ कर लें कि अल्लाह पाक जो है हमारी कमाई में बरकत डाले और सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमाए और लंबी ज़िंदगी, खुशियों वाली ज़िंदगी दे, और आने वाला जितना वक्त है वो हमारे लिए भरपूर खुशियों वाला हो। आमीन सुम्मा आमीन। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहते हैं। ढेरों दुआ में याद रखिएगा। आपका दोस्त, आपका खादिम, आपका मुखलिस आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।